You mentioned about the methodology to predict the exit polls, and you also said that it's a foolproof method. If you can explain a bit about what exactly is the methodology, and how has it evolved ever since you started, like over a decade back? Has the methodology evolved? And considering the lessons from this exit poll, will it be evolved further? Yes, definitely it will evolve further, where we made the mistake of taking things lightly, particularly in the case of Uttar Pradesh. Of course, there were constraints why we took this, because it's a judgmental call. Like मैंने बताया, जैसे एक स्पोर्ट्स होता है, तो आपको अपना बेस्ट जो है वो कॉम्प्लिकेटेड समय के ऊपर इस्तेमाल करना होता है, विच वॉज द केस. जैसे मैंने बताया, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, these were more complicated than UP this time because of political dynamics were different. दूसरी बात है मेथोडोलॉजी क्या है. इट्स अ वेरी सिंपल फेस टू फेस इंटरव्यू विद रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग. जो मैंने अभी रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग की बात कही. और दूसरा जो होता है कि हमारे सारे इंटरव्यू पेन पेपर पे नहीं, एक टैबलेट में करते हैं आज के समय में. और वो टैबलेट पे ये लिखा होता है कि सैम्पलिंग प्रोफाइल, जिसको हम कहते हैं कि इस लोकसभा या इस असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में जो मेजर चेंज है, जो कि कंसिस्टेंसी टू कंसिस्टेंसी डिफर होता है, वो मोस्टली कास्ट होती है, एज, वो सारे फिक्स होता है. तो उसी हिसाब से उसको लेना होता है. और रियल टाइम मॉनिटरिंग आप हमारे ऑफिस में देखेंगे तो ये जो बंदा इंटरव्यूअर ऐसे चल रहा है वो साफ नज़र आएगा. तो एक इंटरव्यू किया, उसकी दूसरा इंटरव्यू करने का मिनिमम 50 मीटर्स का गैप होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं राइट हैंड रूल. कि यहाँ इंटरव्यू किया, अब आप राइट में जाइए और कम से कम 50 मीटर या 4 से 5 घर छोड़ के ही आपको दूसरा इंटरव्यू लेना है. तो यदि उसने कि उसके अंदर किया है तो उसको तुरंत अलर्ट चला जाता है. उस डेटा को हमारे डेटा से बाहर किया जाता है. दिस इज कॉल्ड द क्लीनिंग. हो सकता है कि उसको कोई पर्टिकुलर जाति नहीं मिल रही है, हमारे टैबलेट के अंदर वो भी सुविधा मौजूद है कि यदि यहाँ पर ये पर्टिकुलर जाति नहीं मिल रही है, आप क्लिक कीजिए उस विधानसभा में, तो कहाँ पर उसका बाहुल्य है उस गांव के बारे में वो बता देंगे, तो आप उस गांव में जाइए और ले लीजिए. तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग है, रिसर्च इज नथिंग, वी आर नॉट सर्च, या साइंटिस्ट नहीं है हम. व्हाट इज रिसर्च? विच ऑलरेडी एग्जिस्ट, वी नीड टू डिस्कवर दैट. सो वट एवर ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड, उसको यदि आपने उस रिप्रेजेंटेटिवनेस से किया जिसमें कि वो एग्जिस्ट करता है, दैट्स द मेथोडोलॉजी. Is there a fixed number or an approximate number of people that you interview from a single constituency? Yes. So to be precise, एक एवरेज आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी असम छोड़ के 7 सिस्टर्स को छोड़ दीजिए, हिली स्टेट्स छोड़ दीजिए, वो 12 स्टेट्स एक डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं. स्पेशल कैटेगरी है वो, क्योंकि वहाँ के वोटरों की संख्या यहाँ के 1/10 है, तो उनका सैंपल साइज अलग होगा. वो 7 हो गए. वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा हिली नहीं है बट उनको गोवा, पौंडीचेरी, ये छोड़ के बाकी सब में हर एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 200 सैंपल हम करते हैं. 200 लोगों से बात करते हैं. क्यों 200 से करते हैं? 300 क्यों नहीं और 100 क्यों नहीं? तो जो हमारी ज़्यादा करके डेमोग्राफी है वो है 6. एज ग्रुप भी 6 होते हैं, कास्ट भी बाय एंड लार्ज 6 हो जाती हैं. उत्तर प्रदेश की बात करें तो यादव्स जुड़ जाते हैं, जो एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल SC, ST, OBCs, जनरल, माइनॉरिटी, देन यादव यहाँ जुड़ जाते हैं. ऐसे हर एक स्टेट में अलग अलग जगह कोई एडिशनल कास्ट आ जाती है. विदर्भ में जाएंगे तो कुनबी जुड़ जाता है. मराठवाड़ा में जाएंगे तो मराठास जुड़ जाते हैं इसमें प्लस. तो 6 जनरली होते हैं. तो स्टैटिक्स का ये थंब रूल है जिसको हम सेल साइज कहते हैं. तो आपको यदि रिपोर्टिंग यूनिट जिसको कहते हैं, यदि 18 से 25 कैसे वोट कर रहे हैं तो ये रिपोर्टिंग यूनिट हो गया. तो जब तक उस सेल के अंदर 30 लोगों का सैंपल ना हो, विच इज़ नॉट रिपोर्टेबल. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 10 लोग से बात कर दी और आपने रिपोर्ट कर दिया. सो 30 × 6 180, और 20 एक्स्ट्रा रखे जाते हैं कि कोई ना कोई ज़्यादा आएगा तो कोई ना कोई कम आएगा, ओवर रिप्रेजेंटेशन अंडर. तो उसको एड्रेस करने के लिए एक्स्ट्रा बफर स्टॉक रखा जाता है, इसलिए 200.